जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बच्चा, हम लोग अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.4 को प्रारंभ किया था। हमने प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न को अच्छे प्रकार से हल कर लिया था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। युग्म आप सभी को पता है, उनके पैर भी बनाने हैं, पैर यानी जोड़े बनाने हैं। उसके बाद उन जोड़ों से हमें क्या करना है, उनसे उन समस्याओं का हल ज्ञात करना है। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर कह रखा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अब देखिए बच्चा, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है और भिन्न क्या होता है। तो देखिए, कोई भी संख्या को यदि हम बट्टे में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है भिन्न। जैसे 2/3, इसे बोलते हैं हम भिन्न वाली संख्या। 4/5, इसको बोलते हैं भिन्न वाली संख्या। जो ऊपर का भाग कहलाता है उसे बोलते हैं अंश, जो नीचे का भाग कहलाता है उसे बोलते हैं हर। ठीक है, यहाँ पे है अंश 2 और हर है 3। आगे कह रखा है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि या हो गया अंश या हो गया हर, तो कह रखा है यदि हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी 1 में इसे हम घटा दें, तो जो हमारा भिन्न बनता है वो 1 के बराबर होता है। यही कह रखा है। तो क्या इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह 1 बनेगा। 4 और 1 5, और 5 में से गया तो 4, या तो 1 नहीं बचेगा। यानी हमें उन संख्याओं को कुछ मानना पड़ेगा। अब देखिए, हमें मानते क्या है, हम लोग को पहले दे ही रखा है कि पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो चलिए हम लोग रैखिक समीकरण पहले इसे बना लेते हैं। उससे पहले हम सभी को कुछ मानना होगा कि अंश और हर। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश, हम लोग भिन्न का अंश मान लेते हैं x। ठीक है, और हम लोग भिन्न का हर मान लेते हैं y। भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं। अब देखिए, इसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के रूप में देखते हैं। तो कह रखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो देखिए पहले यह है अंश और यह है हर। भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x/y ऐसे लिख सकते हैं। और कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो इसे 1 जोड़ देते हैं +1, और आगे कह रखा है हर में 1 घटा दें, तो यह हमारा हर है, इसमें 1 घटा दें, जो हमें प्राप्त होगी वह संख्या 1 के बराबर होगी। यह कह रखा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिखिए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा x+1, y-1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा y-1। अब y इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x - y बराबर -1, यहाँ पे है प्लस का 1, इधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, x - y का x - y लिखिए, -1 और -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, चिन्ह रहेगा माइनस का। यह हमारा आ गया रैखिक समीकरण। तो यह हमारा हो गया रैखिक समीकरण 1। अब आगे क्या रखा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो अब हमें अंश में कुछ नहीं करना है, अंश हमें x मानना है, और हर में कह रखा है कितना जोड़ना है बच्चा, हर में कह रखा है कि 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। फिर से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x बराबर y+1 को 1 से गुना करेंगे तो y+1। ठीक है, अब देखिए y को फिर से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y है तो -y बराबर 1। यह हमारा आ गया समीकरण 2। कह रखा है कि जो समीकरण युग्म बनेंगे उससे हमें विलोपन विधि से याद करना है। विलोपन विधि आप सभी को पता है, क्या करेंगे,
सबसे पहले देखिए x का गुणांक और y का गुणांक क्या बराबर है। यदि बराबर नहीं हो तो पहले बराबर करना होगा, उसके बाद हमें x या फिर y का मान ज्ञात हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पे x के आगे 2 है, तो यह तो बराबर नहीं है। y को देखते हैं, यहाँ पे -y, यहाँ पे भी -y, यानी y का गुणांक दोनों में बराबर है। तो सीधा लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। समीकरण 2 हमारा है 2x - y बराबर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई यह तो कट गया। यहाँ पे प्लस का x और माइनस का x, 2x में x जाएगा तो बचेगा x। बताइए प्लस का होगा कि माइनस का, दोनों में बड़ा है 2x, 2x के आगे है माइनस का चिन्ह, तो -x होगा बराबर, यहाँ पे है -2 और -1, 2 और 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3। अब बताइए प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का होगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा है 2 और 2 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो इसके आगे भी आएगा माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आया हमारा 3। अब x का मान आप लोग समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, उससे क्या होगा, हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x - y बराबर -2, x - y बराबर का -2। अब हमें क्या रखना है, x के मान में 3, तो 3 - y बराबर -2। अब देखिए -y, 3 को इधर लेके जाइए तो क्या होगा, -2 प्लस का 3 है तो माइनस का 3, y बराबर -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। अब चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों में से बड़ा है 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान हमारा आया 5। तो x बराबर आया 3 और y बराबर आया हमारा 5। अब देखिए क्या हमारा यह उत्तर प्रश्न के अनुसार सही है। तो प्रश्न दे कर रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी x के जगह में आया है 3, तो फिर सबसे पहले भिन्न बनाइए, 3 और यहाँ पे y रखना है 5, तो 3/5 हमारा आएगा भिन्न। कह रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ते और हर में 1 घटा दें, तो इसमें 1 जोड़िए और इसमें 1 घटा दीजिए, तो हमारा 1 प्राप्त होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/4 यानी 1, या तो हमारा सही है। दूसरा कह रखा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 होता है, तो यहाँ से 3/5, हर में कौन जोड़ना है 1, तो क्या होगा हमारा 3, 5 और 1 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो 1/2 हमारा बिल्कुल सही आया, यानी हमारा प्रश्न के अनुसार उत्तर बिल्कुल सही है। तो x का मान होगा 3, y का मान होगा 5। एक बात और समझिए बच्चा कि हमने किस प्रकार किया, हमने किसी भी भिन्न के अंश को एक x माना और हर को y माना। जो प्रश्न में दे रखा है कि हमें एक ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जिसमें x और y का मान कुछ ऐसा रखना है कि यदि हम x और y दोनों में एक जोड़, x में यानी अंश में 1 जोड़ें और हर में 1 घटा दें, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। और यदि हम हर में सिर्फ 1 जोड़ें तो हमारा उत्तर 1/2 आएगा। अब हमें तो पता नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, अंश को मान लेंगे x और हर को y, और जिसे जैसे प्रश्न कह रखा है वैसे वैसे हम लोग उसके रखते जाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या रखा है, प्रश्न संख्या 2 आयु से संबंधित है। यह प्रश्न अक्सर कई एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए अब तैयारी कर रहे हो तो आप इसके साथ बहुत आगे लेवल की भी तैयारी कर रहे हो। यह जो प्रश्न है वो 10th लेवल पर जितने भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उन सभी में ये प्रश्न
जिसमें मैथ आता हो। यह प्रश्न तो देता ही देता है, तो यह प्रश्न को आप ये नहीं समझिए कि हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी तक ही पढ़ रहे हैं, आगे यह काम नहीं आएगा। बिल्कुल काम आएगा बच्चा, बस इसे आपको क्या करना है, रिवीजन करते जाना है। देखिए मैंने अभी ये रखा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो आप लोग इसे और मान सकते हो कि एक अंश में 2 जोड़ दें, भिन्न जो हर है उसमें 3 घटा दें, तो यह हो जाता है। तो अपने से ही मान के कर सकते हो। मैथ को क्या कीजिए, रटिए मत, उसे और रिपीट कीजिए और उसे मान बदल बदल के आंसर याद कीजिए और फिर उन मानों से अपने आंसर को मिलाइए, बहुत ही सरल हो जाएगा। दूसरा क्या कह रखा है, दूसरा कह रखा है हमारा प्रश्न कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब देखिए जैसे जैसे कह रखा है वैसे वैसे रखते जाइए। अब पूछ क्या रखा है, नूरी और सोनू की आयु। सबसे पहले नूरी और दूसरा में सोनू, तो हम पहले मान लेते हैं। माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, x वर्ष। दूसरा कह रखा है सोनू की आयु, याद कीजिए, तो सोनू की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। क्या मान लेते हैं बच्चा, y वर्ष। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रखा है प्रश्न के अनुसार रखते जाइए। अब कह रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व कैसे होगा, जो नूरी की आयु है अभी x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व यानी अभी कुछ होगा। 5 वर्ष पूर्व का मतलब उसके पहले, यानी यदि अभी आपका उम्र 15 वर्ष है और पूछे आपसे कि 5 वर्ष उम्र तुम्हारी क्या थी, तो क्या कीजिएगा, 15 में से 5 घटाइएगा, वही ना होगा। 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी उम्र 10 वर्ष थी। इसी प्रकार क्या करना है हमें, x और y में इसी प्रकार करना है। तो देखिए कह रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु क्या थी, नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले इसमें से 5 घटाते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5, दोनों में से 5 5 घटाएं तो 5 वर्ष पूर्व पहुंच गए। अब क्या कह रखा है, जो नूरी की आयु थी, जो नूरी की आयु या नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसे क्या करेंगे, इससे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। यही करेंगे बच्चा, इसे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अब क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 3y, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 15। अब देखिए संख्याओं को, जो जिसमें संख्या है उसको संख्या की तरफ लेके जाइए, जिसमें चर और अचर पद दो शामिल हैं उसको चर और अचर पद के सामने लेके आइए। तो यहाँ x है तो x लिखेंगे, इसमें 3y है प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का 3y बराबर माइनस 15 का माइनस 15। अब यहाँ पे माइनस का 5 था, इधर जाएगा तो प्लस का 5। यहाँ पे मैंने कैसे किया फिर से समझिए। मैंने कहा कि जिसके साथ x है या तो चर है और यहाँ पे y है, तो चर को एक काम करते हैं चर के साथ ले जाते हैं और जो अचर पद है उसको अचर पद के साथ ले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से 3y को इधर लाएं तो यह तो था प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। अब बराबर का माइनस 15 लिखें, ये माइनस का 5 था इधर चला गया प्लस का 5। अब क्या होगा, अब यहाँ से होगा x माइनस 3y बराबर, यहाँ माइनस का 15 है और प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गया तो 10, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। अब चिन्ह किसका होगा, दोनों में से बड़ा क्या है हमारा 15, तो चिन्ह हमारा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस के आगे 15, अब 15 के आगे माइनस का चिन्ह है। या आगे हमारा समीकरण 1, 3x माइनस 2, माफ कीजिएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब दूसरा क्या रखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात का क्या मतलब है कि ये 10 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, यही ना होगा। तो पूछेंगे कि आपका आयु अभी 10 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात आपका आयु क्या होगी, तो क्या कीजिएगा, अभी से 10 वर्ष जोड़ दीजिएगा, 10 और 10 20, यानी 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 20 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से एक युग्म बनाना है कि x प्लस 10 और y प्लस 10, दोनों में 10 10 जोड़ दी। और क्या रखा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु यह है और यह सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी इससे हम लोग 2 से गुना कर देंगे।
बराबर कर देंगे, यही कह रखा है। तो x प्लस 10 का x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो 2 10 20। अब इसको फिर इधर ले आते हैं तो x प्लस का 2y है तो माइनस 2y बराबर प्लस 20 है तो 20 लिखिए, यहाँ पे प्लस का 10 है माइनस का 10 इधर चला जाएगा। अब क्या होगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, यह हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 आया x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 आया x माइनस 3y बराबर का 10। अब देखिए कह रखा है कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में क्या है कि या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या फिर y का गुणांक, और यदि बराबर नहीं है तो उसे हम लोग बराबर करने से किसी से गुना करते थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे सीधा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, यही करेंगे बच्चा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ से घटा देते हैं। इससे पहले मैं इसे रिफिल कर लेता हूँ, एक सेकेंड। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ से घटा लेते हैं। बताइए आप सभी को वीडियो कैसे पता लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस 2y बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर का माइनस 10। यहाँ पे लिखते हैं तो x माइनस 2y बराबर का 10, यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर का माइनस 10, यहाँ पे प्लस का 10 और यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, घटाने से पहले चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का है, प्लस का है माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x से x हमारा कट गया। अब यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1y। ठीक है, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह किसका रहेगा वो जरूरी है। यहाँ पे 3 प्लस माइनस का, यहाँ पे 2 है प्लस का, दोनों में से बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस का तो यहाँ पे माइनस y आएगा बराबर, यहाँ पे माइनस 10 और यहाँ पे माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 क्या है 20, तो y का मान आएगा माइनस का 20। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20, y का मान हमारा आया 20। अब क्या करते हैं, y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में, उससे हमारा x का मान ज्ञात होगा। तो चलिए रखते हैं, हमें रखते हैं यहाँ से कि y का मान समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 कितना है x माइनस 2y बराबर 10, तो x का x लिखिए माइनस 2y के जगह में रखेंगे 20 बराबर 10, तो x माइनस 2 को 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 बराबर 10। x बराबर क्या होगा, x बराबर 10, ये प्लस का 40 है, यहाँ पे है माइनस का 40, यह चला जाएगा तो प्लस का 40, प्लस 40, तो x बराबर 10 और 40 50। x का मान आया हमारा 50 और y का मान आया हमारा 20। अब क्या कह रखा है कि जो हम लोग x है वो माने थे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना आ गई यहाँ से 50 वर्ष। ठीक है, और y हम लोग माने थे सोनू का आयु, y का मान आया 20, तो सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। अब हम लोग इससे मिलाते हैं क्या यह प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 इसमें से घटाते हैं, इससे 5 घटाते हैं और इसमें भी 5 घटाएंगे, 50 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 45 और 20 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 15, तो यहाँ पे 5 45 15 आया, तो 15 का कितना गुना 45 है 3 गुना, तो यह बिल्कुल सही है 3 गुना आया है, तो 3 गुना तब 15 या 45, यह तो सही है। अब दूसरा कह रहा है 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों में क्या करना है, 10-10 जोड़ना है। तो 50 और 10 यहाँ आ गया 60 और यहाँ पे 20 10 30, 30 20 30 और यहाँ आया 60, 30 60 30 का कितना गुना है, 2 गुना। तो यहाँ से भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया। अर्थात जो नूरी की आयु आई 50 वर्ष, सोनू की आयु आई 20 वर्ष, और यह प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 क्या क्या रखा है। प्रश्न संख्या 3 बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न में कई बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें कैसे, कई बच्चे इस प्रश्न में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसे आसानी से हल करते हैं। बहुत सरल, ये भी प्रश्न बहुत सरल है। देखिए क्या कह रखा है, प्रश्न संख्या 3 कह रखा है प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 को समझने के पहले कुछ चीज़ें समझिए, ताकि यह प्रश्न आप सभी को आसानी से क्लियर हो। देखिए एक चीज, एक होती है संख्या। यहाँ पे देखिए एक होता है, एक तो होता है संख्या और एक होता है अंक। ठीक है, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, नंबर। और जो अंक होता है उसको बोलते हैं डिजिट। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो अंक होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह होता है। और संख्या जो होती है वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। बात का मतलब समझे कि जो संख्या होती है वो 0 से लेकर के 9, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे 1, तो यह हो गई संख्या। यदि 1 के साथ 2 लिखें तो यह क्या होगी, संख्या। 12 123 1234, यह सब क्या है, संख्या है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 क्या आ रहा है, यही सब चीज का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसका जो शुरू का अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसे बोलते हैं हजार। मुझे पता है कि आप सभी को ये चीज़ें आती भी होगी। मैं आप सभी को इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इस चीज़ों को समझिए ताकि जो ये प्रश्न है बच्चा वो आसानी समझ में आ जाए। तो शुरू को बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, एक सैकड़ा और हजार। इस संख्या को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 है तो 1 0 0 इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना है, प्लस 2 है तो 2 लिखिए, कितना संख्या है सर, 1 2, तो 2 0 लगाइए। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ कितना है 3, तो 3 लिखिए, उसका बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाइए, फिर प्लस 4। यानी इस संख्या को यदि हम विस्तारित रूप से लिखना चाहें तो 1230 और 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, यह है इकाई का संख्या, यह है दहाई का 30, यह सैकड़ा का 200 और यह हजार का 1000। ठीक है, अब देखिए जब प्रश्न कितने आसानी से हो आप सभी को समझ में आता है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंक कितने, 2 अंक 2 है, यानी 1 2 ऐसे हो सकता है, 3 4 ऐसे हो सकता है, अंक 2 है। और क्या कर रखा है कि यदि उन अंकों का योग करें तो वो कितना होना चाहिए, 9। तो यह 4 3 7 या तो नहीं हो रहा है, यानी अंकों का योग 9, यानी 7 और 2 9, यह हो सकता है 2 7 यह हो सकता है। तो यह है कह रखा है कि 2 अंकों की संख्या और इन दोनों अंकों का योग करें, यानी 7 और 2 9, 2 और 7 9, यह कह रखा है। और आगे में दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है। यानी इस संख्या को यदि हम 9 गुना करें और इन संख्या को पलट दें, यानी 72 से 27 कर दें, तो इन संख्या का 9 गुना इस बनी हुई संख्या के पलटने से बनी का 2 गुना है, यह कह रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं। हम लोग को 2 अंक दे रखा है, 2 अंक में क्या होगा, पहला अंक होगा 2 और 7 ऐसे हो सकता है, तो पहला अंक होगा इकाई और दूसरा अंक होगा दहाई। दोनों अंकों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं
मान लेते हैं कि माना कि दहाई का अंक हमने दहाई का अंक को मान लिया x, और इकाई को मान लेते हैं हम लोग, इकाई के अंक को मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं बच्चा? हमने दहाई के अंक को माना x और इकाई के अंक को मान लिया y। अब देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि अंकों को दोनों का योग क्या दे रखा है? 9 है, यानी अंक है x और है y, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। यह आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? संख्या दो अंकों की संख्या, यानी इकाई का अंक x है और y ऐसे है संख्या x गुने y ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यदि ऐसे लिखेंगे तो x गुने y यानी 7 और यहाँ आएगा 2, कुछ भी आएगा। मैंने बता रहा कि यहाँ पे यदि x का मान दोनों जोड़ने पर आना चाहिए 9, तो ये x की जगह में 7 और 9 ऐसे गुना कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये तो गलत है, 14 नहीं 9 आना चाहिए, यानी दोनों को जोड़ा जा रहा है। किसी भी संख्या का या होता है इकाई का अंक और या दहाई का अंक, दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो इकाई का अंक क्या होता है? हमने अभी देखा 1 और 2, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 2, 10 और 2 12, इसे लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो अंक संख्या होगी वो तो दहाई का होगा, दहाई यानी 10, तो इसके आगे हम लोग 10x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 10x प्लस वाई, वो क्या है? दोनों अंकों इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना है। और इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से, यानी एक्स वाई ऐसे है तो इसे हम लोग पलट दें y प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स के 2 गुना के बराबर है, तो इसे हम लोग 2 गुना से कर देते हैं। यहाँ पे कैसे किया फिर से समझिए। संख्या क्या थी? x प्लस वाई, दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा था। यहाँ x का मतलब क्या है? ये दहाई का अंक है, तो यहाँ पे क्या जगह हुआ है? 10x इसको लिख सकते हैं। तो 10x प्लस वाई इसका 9 गुना बराबर किसके है? इस संख्या को पलटने से जो संख्या बनी, तो यहाँ पे x प्लस वाई था यानी y प्लस एक्स, अब यहाँ y के आगे 10 आएगा, तो इस संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, जिसे हम लोग 2 से गुना कर दिए। अब देखिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90x प्लस 9 को y से गुना करेंगे तो 9y बराबर 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20y, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। अब जो x है उसको x के साइड लेके आइए, जो y है उसे y के साइड पे लेके जाइए। तो यहाँ से करते हैं 9 यहाँ पे 90x, यहाँ पे प्लस का 2x है तो माइनस का 2x बराबर 20y, ये प्लस का 9y है तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 9y। ठीक है, अब तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा? 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88x बराबर 20 में से 9 जाएगा तो 11y। अब देखिए यहाँ पे 88 और 11 संख्या और संख्या काट ले, तो 11 अट्ठे 88, यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया 8x बराबर y, y को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस वाई बराबर 0। यह आ गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 आया है x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे समीकरण 2 आया है x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे? हमने x का गुणांक या फिर y का गुणांक को बराबर करना है, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को, यहाँ पे x है इसको हम लोग 8 बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं, इसे हम लोग 8 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर का 9, इसे हम लोग को पूरे को करना है 8 से गुना, तो 8 से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 को y से गुना करेंगे तो 8y बराबर 9, यही आएगा। अब यह आ गया हमारा समीकरण 3।
कितना आगे बचा? समीकरण 3। अब आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आगे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 हमारा क्या था? 8x - y बराबर 0। समीकरण यहाँ पे 72 आएगा, 9 8 72। तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारा क्या है? 8x + 8y बराबर का 72। 8x + 8y बराबर 72। अब क्या करते हैं हम लोग? इसका चिन्ह बदलते। यहाँ पे है प्लस का चिन्ह तो होगा माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो होगा माइनस। 8x से 8x कट गया, यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 8y, 8 और 1 माइनस का 9y बराबर 0 और माइनस 72 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 72। तो y बराबर -72 बट्टे -9, माइनस से माइनस कर दिया, 9 8 72। y का मान हमारा आया 8। y का मान हमारा क्या आया बच्चा? 8 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, या फिर समीकरण 3, तीनों में रखने पर हमारा x का मान ज्ञात होगा। तो हम लोग रखते हैं y का मान समीकरण 8 में रखने पर, y का मान समीकरण 8 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? 8x - y बराबर 0। तो 8x - y के जगह में इसका मान रखिए -8 बराबर 0। तो 8x बराबर, यहाँ माइनस का 8 इधर हो जाएगा प्लस का 8, तो x बराबर कितना हो गया? 8 से 8 कट गया तो 1। x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 8। अब देखिए क्या हमारा उत्तर प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है? तो प्रश्न दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 8 है, तो x है हमारा दहाई का अंक, तो दहाई का अंक आया हमारा 1 और इकाई का अंक है y, तो इकाई के अंक में लिखेंगे 8, यानी हमारा अंक जो आया वो आया है 18, जो हमारा संख्या आया है वो 18। अब देखिए आगे कंडीशन दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो 8 और 1 9, यहाँ तो बिल्कुल सही है 9 है। दूसरा दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना करते हैं तो 162, इस संख्या का 9 गुना होगा 162। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के पलटने से बनी संख्या, बनी अंक के 2 गुना, तो इसका अंक पलटेंगे तो 1 2 से गुना करेंगे तो 1 2 और 2 8 16, 162 बराबर 162। तो यह बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा जो उत्तर आया है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सत्य है। अब चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है? चलिए साथियों हम लोग बढ़ते प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है? प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना एक लड़की है, वह एक बैंक जाती है, उसे 2000 रुपये निकालने हैं। आगे क्या रखा है? उसने खजांची जो पैसे देता है, कैशियर भी बोल सकते हो, तो खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा भाई एक काम कर, मुझे 2000 रुपये दे, लेकिन उसमें जो नोट होने चाहिए वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही होने चाहिए, क्योंकि भाई हमें बाजार से कुछ सामान खरीदने होंगे, उसे छुट्टा नहीं होगा, या फिर मुझे छुट्टा ही देना जिसमें 50 और 100 रुपये के नोट होने चाहिए। तो कैशियर बोलता है ठीक है भाई मैं दे देता हूँ। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब मीना को कुल 25 नोट मिले। नोट कितने के होंगे? 25 नोट होंगे और नोटों की संख्या है 25, लेकिन उसमें जो नोट है वो 50 रुपये के हैं और 100 रुपये के हैं। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए हमें क्या करना है, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की संख्या के बतानी है कि कितने 50 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं।
तो हम पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अब हमें तो पता है ही नहीं कि 50 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के नोट हैं कितने हैं। तो लोग मानते हैं, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, और इसे हम लोग मान लेते हैं x। आगे कह रखा है कि 100 रुपये के नोटों को भी संख्या बताइए, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग y। 100 रुपये के नोटों की संख्या को मान लेते हैं y। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कह रखा है कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के टोटल मिला के कितने नोट प्राप्त किए हैं? 2000। यानी 50 नोट है तो 50x हो जाएगा। 50 रुपये के जो नोट है कितने कितने के? 50 रुपये 100 रुपये, तो 50 रुपये का नोट है 50x और 100 रुपये के नोट है यानी 100y बराबर टोटल मिला के कितने? 2000 रुपये हैं। यह आ गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा कह रखा है कि उसने कुल 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए हैं? 100। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 100। या उसने कह रखा है कि जो बैंक ने उसे नोट दिए हैं वो कितने दिए? टोटल नोट उसे दिए हैं 25। तो मान यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। यह हमारा आ गया समीकरण 2। अब इसे समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, इसे हल करके देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसे हल करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि प्रश्न में ही दे रखा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से तो सरल रूप से हल हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, यहाँ पे x का मान, x के आगे है 50 के गुणांक और यहाँ x के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे y के आगे 100, यहाँ आगे y के आगे कुछ नहीं है। तो या फिर x के आगे 50 लिखना होगा या फिर 100। उसके अनुसार हम लोग 50 के आगे x के आगे 50 लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को 50 से गुना करने पर, 50 से गुना करने पर समीकरण 2 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25 और इसे हम लोग गुना करना है 50 से। तो गुना करेंगे 50 को x से गुना करेंगे तो 50x प्लस 50 को y से गुना करेंगे तो 50y बराबर 50 को 25 से गुना करेंगे तो 25 25 125 और एक जीरो का एक जीरो यानी 1250। यह आगे हमारा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों के जो x का गुणनखंड है उसे हमने बराबर किया। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब यहाँ से लिखते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000। या तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 को लेना है, समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 है 50x प्लस 50y बराबर 1250। अब क्या करेंगे? साइन चेंज कीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 50x से 50x कट गया। यहाँ पे प्लस का 100 या माइनस का 50, प्लस का 100y यहाँ 50 माइनस का 50y, प्लस माइनस माइनस 100 में से 50 जाएगा तो 50y बराबर, अब इसे घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, कितना बच गया? 750। चिन्ह आएगा प्लस का, तो यहाँ पे 50y 150। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ से आप लोगों को घटा करके दिखाता हूँ। देखिए 100y और यहाँ पे 50y, 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 50y और यहाँ पे 2000 में से 1250 जाएगा तो कितना बचेगा? 750। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 750 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25 25, यानी y का मान आया हमारा 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या फिर समीकरण 3 में रखिए। तीनों पे रखने पर हमारा y का मान बराबर आएगा। तो y का मान समीकरण 2 पे रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 पर रखने, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। x का मान कितना है ज्ञात करना है, x का x लिखेंगे प्लस y का मान कितना है 15 बराबर 25। तो x बराबर 25, यहाँ पे प्लस का 15 इधर जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो x का मान आया 10 और y का मान हमारा आया 15। x हम लोग क्या माने थे 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं 10, और y माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के कुल कितने नोट हैं 15, यानी 1 रुपये, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या आएगी 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या आएगी 15। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इस प्रश्नावली के यह आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। देखिए बहुत सरल है यह भी प्रश्न, इसे मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 5 में बहुत सरल है, एक बार आप लोग उसे देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए। मैं हल करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कीजिए उसे एक बार ट्राई करके देखिए, क्या आप लोग से अभी होगा। पहले वीडियो को रोकिए थोड़ी देर के लिए और देखिए ट्राई करके, क्या वो आप लोगों से हल हो पाता है, और नहीं तो फिर आप लोग हल यहाँ पे देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक पुस्तकालय है और वहाँ पे कह रखा है कि यदि आप 3 दिनों तक पुस्तक रखते हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। 3 दिनों का एक फिक्स किराया है। उसके बाद 3 दिनों के बाद जितने दिन आप आगे रखते हो उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। ठीक है, 3 दिनों के लिए फिक्स है। यदि आप लोग 4 दिन लगे तो उस एक दिन जो बढ़ाएं उसका अलग से चार्ज देना होगा। फिर 5 दिन रखें तो उस एक और एक 2 दिन बढ़ गया तो उस एक एक दिनों का अलग चार्ज देना पड़ेगा, क्या कह रखा है। तो चलिए हम लोग क्या मानते हैं, हमें जो दे रखा है ना सिंपल से उसे मान लीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, उसे मानिए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यही ज्ञात करना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया, नियत यानी जो फिक्स किराया है, नियत किराया को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, x रुपये मान लेते हैं, रुपये में याद करना तो x रुपये। और कह रखा है अतिरिक्त दिन का किराया, तो फिर अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं, अतिरिक्त दिन का किराया, और इसे मान लेते हैं हम लोग y रुपये, y रुपये यहाँ मान लेते हैं। अब आगे कह रखा है कि सरिता, एक लड़की है सरिता, वो जाती है और 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है और 27 रुपये अदा करती है। 7 दिन, देखिए प्रश्न में कह रखा है कि 3 दिनों का फिक्स चार्ज लग रहा है, उसके बाद आप जितने दिन एक्स्ट्रा रखिएगा उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो 7 को क्या करना है, पहले 7 में तो 3 आएगा तो 3 दिनों का फिक्स देना पड़ेगा, और बच गया 4 दिन, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया देना होगा। तो यहाँ पे 3 और 4 यही आएगा। तो 3 हम लोग नियत किराया माने हैं x, तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस ये तो हो गया नियत किराया, और प्लस वो 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए तो एक्स्ट्रा के लिए हम लोग माने y, तो प्लस 4y, और टोटल कितना रुपए दे रही है 27 रुपये। या आगे समीकरण 1। आगे क्या रखा है कि एक और लड़की है सुशी, सुशी है ना, हाँ सुशी है, बोलते हैं कि 5 दिन तक पुस्तक रखती है। अब देखिए 3 दिनों का तो फिक्स है, 5 रख रही है, तो 5 को इधर 3 आ गया, बच गया 1, बच गया 2, 3 और 2 5, तो यहाँ पे 3 का तो फिक्स है यानी 3x, ठीक है, और प्लस प्रत्येक अतिरिक्त का 2 रख रही है तो 2y, और टोटल पैसा कितना दे रही है, टोटल सुशी पैसा दे रही है हमारा 21 रुपये। तो यह आ गया 21। अब यह आ गया समीकरण 2। ठीक है, देखिए यह हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ गया। देखिए इसमें x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 3 है, तो दोनों बराबर, यहीं से घटा लीजिए। इसके आगे आप लोग लिख भी सकते हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर फिर से इसे लिख सकते हो।
उसे आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, यहाँ पे डायरेक्ट करवाता हूँ। यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटाएंगे कितना आएगा 3x, 3x कट गया, प्लस का 4y, माइनस का 2y, 4 में से 2 गया तो 2y बराबर 27, प्लस का और माइनस का 21, 27 में से 21 जाएगा तो 6, कितना बचेगा 6। अब y बराबर कितना आएगा 6/2, यानी 2 तिया 6, y का मान आया हमारा 3। कितना बच्चा y का मान आएगा 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में, हमारा उत्तर x का मान बराबर आएगा। तो हम लोग रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर, समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर का 27, 3x का 3x प्लस 4 लिखेंगे। अब y की जगह में 3 लिखेंगे तो 3 बराबर 27। अब देखिए 3x का 3x प्लस 4 किया 12 बराबर 27, 12 को इधर लेके जाएंगे तो 3x बराबर 27 माइनस 12, 3x बराबर 7 में से 2 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 1, यानी 3x बराबर 15। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 15 ये गुना में है तो भागे में चला जाएगा, 3 बचे 15, x बराबर आया 3 और y बराबर आया, x बराबर आया 5 और y बराबर आया 3। यह आ गया हम लोगों का उत्तर। अब देखिए यह प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, तो x हम लोग माने थे नियत किराया, x आ गया 5 रुपये और y आ गया हमारा 3 रुपये, यानी आप पुस्तकालय में 3 दिनों के लिए पुस्तक लेते हो तो आपको लगेगा 5 रुपये। यदि आप लोग उसके अतिरिक्त 1 दिन बढ़ाते हो तो उसके लिए आप लोग को 3 रुपया प्रत्येक दिन का किराया बढ़ाते जाएगा, यह कह रखा है। तो देखिए यह प्रश्न के अनुसार यहाँ पे रखते हैं तो क्या हमारा उत्तर आएगा 3 का 3 आएगा 3x, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो 15 और 12 आया 27। इसके अनुसार बिल्कुल सही है। दूसरे के अनुसार भी देख लेते हैं, 3 को करेंगे 5 से गुना 15, प्लस 2 को गुना करेंगे 3 से 6, 15 6 21, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात प्रश्न का उत्तर हमारा बिल्कुल सत्य है। तो यह था प्रश्नावली 3.4 का 5वां प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्नों का प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। अब इस प्रश्न में जो मान है उसे आप लोग बदल लीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि 3x प्लस 2y इससे आ रहा है, तो आप लोग कुछ अलग मान लीजिए कि उसमें मान लेना है कि सरिता ने 10 दिनों तक पुस्तक रखी और इतने रुपए अदा किए। ठीक है, प्रश्न को बनाइए खुद से, प्रश्न को ये नहीं कि ये प्रश्न आगे कैसे करेंगे, प्रश्न को खुद से बना के देखिए, कितना मजा लगेगा बनाने। तो वो कहता है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा। तो ठीक है, इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।